अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगो नाम। दुर्योधन कहता है, सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निस्संदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि हर किसी को अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए निस्संदेह पितामह की रक्षा करनी है। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय पितामह की उपस्थिति पर निर्भर करती है। भीष्म की पराजय का मतलब था युद्ध हार जाना। अपनी सबसे अमूल्य चीज को तब तक बचाकर रखना चाहिए जब तक आप किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते या किसी भी युद्ध को जीत नहीं लेते। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगो नाम। तब कुरुवंश के वृद्ध परम प्रतापी पितामह ने सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगो नाम। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। जिसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघी आदि बाजे सहसा एक साथ ही बज उठे। इसके अलावा जिस रथ में दोनों अर्जुन और कृष्ण आसीन थे वो अर्जुन को अग्नि देवता ने प्रदान किया था और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये रथ जाएगा वहां गो नाम बजाया। इस श्लोक में पांडवों के द्वारा बजाए गए शंख का वर्णन किया गया है। भगवान कृष्ण और पांडवों द्वारा विशेष प्रकार के शंख का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगो नाम। समस्त कठिनाइयों का समाधान भगवत गीता। अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषादयोगो नाम। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी
नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे।